गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या पढ़नी लगभग, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने आपको आइडिया दिया था और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का डिस्कशन किया था। मतलब एक शॉर्ट वीडियो लेके हम आए थे इसके प्रीवियस में। तो आज हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल का जब डिस्कवरी हुआ तो आपके डाल्टन का जो थ्योरी था वो फेल हो चुका था। ठीक है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर के बाद, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद डाल्टन्स का जो थ्योरी था वो फेल हो चुका था। और डाल्टन जो कहे थे कि आपका एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स, तो आफ्टर डिस्कवरी तो ये थ्योरी डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग किस तरह से कि आपका ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, ठीक है, और इसका सेटअप क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद ये बताइए कि कैथोड रेज किस तरह से ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हुआ और व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे हमने डिस्चार्ज ट्यूब बना के रखा है। ठीक है, तो सारे चीज को सेटअप है। यहाँ पे देखिए कि ये मेटल का ये देख रहे हैं आप, मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। ठीक है, मेटल का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इनसाइड द ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो और यहाँ पे ये देख रहे हैं वैक्यूम पंप है कि इसके अंदर जो भी गैसियस है या फिर आपका इन द फॉर्म ऑफ एयर है, ठीक है, गैसियस इन द फॉर्म ऑफ एयर है, उसको उसके प्रेशर को क्या कर रहे हैं, मतलब उस गैस को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब से क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से क्या करते हैं, उसको खींच ले रहे हैं ताकि उसके गैस के प्रेशर को मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। आखिर प्रेशर कम करने का भी कारण है, क्यों प्रेशर के मतलब कि इनसाइड द गैस ट्यूब हम डिस्चार्ज ट्यूब आपका ये प्रेशर को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो ये तो होगी आपका, ये आपका देख रहे हैं कैथोडिक प्लेट है और ये एनोडिक प्लेट है। एनोड हमारा क्या है, इस केस में परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड एनोड लिया गया है कि ताकि परफोरेटेड एनोड इसलिए लिया गया है कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी चीज यहाँ पे से क्रॉस करेगा तो ये परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे उसमें मतलब एनोड में क्या किया गया है, आपका पास करने का जगह है, कोई चीज को पास करने की जगह मतलब बनाया, मतलब होल्स टाइप का वहां पे क्रिएट है। तो यहाँ इसी को बोलते हैं हम लोग परफोरेटेड एनोड। ठीक है, तो ये कोई भी चीज अगर परफोरेटेड एनोड बनाए हुए हैं तो कोई भी चीज यहाँ से निकल के अगर जा रहा होगा तो उस परफोरेटेड एनोड होल के जरिए क्या करेगा, वो पास कर जाएगा। और उसके जस्ट बगल में हम क्या लगाए हुए हैं, एक आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया हुआ। फ्लोरोसेंस स्क्रीन मतलब है वो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है। इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस पे अगर कोई पार्टिकल हिट करता हो, इस पे कोई पार्टिकल अगर हिट करता हो तो वो उसमें क्या आता है, ग्लो आता है, चमक आता है। तो ताकि हमको डिडक्ट कर सके, ठीक है, डिडक्ट कर सके कि कोई ना कोई चीज इस तरह इधर से कैथोडिक प्लेट से जाके कैथोडिक से एनोडिक प्लेट की ओर मूव कर रहा है। मतलब डिडक्शन के लिए अगर कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो आपको ये बोलना है कि वहां पे डिडक्ट करने के लिए लगाया है कि कोई पार्टिकल्स किस कैथोड प्लेट से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो वहां पे हिट करने के बाद ग्लो मिलता था। फ्लोरोसेंस किस तरह का ग्लो मिलता था, ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो मिलता था। उससे ये पता चल जाता था कि हाँ कोई पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा है और एनोड से पास करके ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, जैसे आप टीवी में देखते हो ना कि कोई भी रे आता है, जैसे आपके फोटो इमेज कैसे बनता है, टेलीविजन आप देखते हो तो आप देखते हो कि टेलीविजन पे इमेज आ रहा है, तो कोई ना कोई रे क्या होता है ना आपके ट्यूब के ऊपर जो जिस पे पिक्चर बनता है वहां पे स्ट्राइक करता है, तब जाके आपको ग्लो दिखता है और उसी का पिक्चर आपको सामने में नजर आता है। तो यहाँ भी वही सारी बातें यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया है, इस कैथोडिक की जो कैथोडिक और एनोडिक प्लेट को एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अराउंड 5000 टू 10,000 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया है। मतलब कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रोड है तो मेटल का इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर होंगे। उसको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब उसको एक्सेलरेशन देने के लिए ये आपका
5000 से 10,000 वोल्ट का मतलब कि उससे बैटरी से उसको जुड़ा गया ताकि उसको एक्सेलरेट कर सके, ठीक है, उसको उत्तेजित कर सकते, उसको एक्साइटेड कर सके ताकि वो निकल सके, ठीक है। और इसमें क्या किया है, कोई भी आप गैस इस ट्यूब के अंदर आप डिजायर्ड गैस कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोजन गैस ले लिए, लेकिन जनरली हाइड्रोजन गैस है, कोई भी डिजायर्ड गैस आप इसमें ले सकते हो एट लो प्रेशर। अब सुनिए लो प्रेशर की कहानी क्या है। लो प्रेशर इसलिए लिया गया है, प्रेशर के गैस मतलब गैस के प्रेशर को रिड्यूस इसलिए किया गया है कि अगर कोई पार्टिकल इधर से निकलता है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो उस पार्टिकल को उधर आने नहीं देगा। कोई भी चीज अगर निकल के जाना चाहेगा कैथोड से एनोड की ओर, तो अगर ज्यादा प्रेशर बना हुआ रहेगा ट्यूब के अंदर, तो वो प्रेशर क्या करेगा, उस पर दबाव बनाएगा, और जो इधर से इधर मूव करने वाला पार्टिकल को है बीच रास्ते में क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसको जाने नहीं दे, हम रोक ले। इस कारण ये प्रेशर को हम मिनिमाइज करके कहां तक ले आए हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर 10⁻³ mmHg, यहां तक हम रिड्यूस कर दिए प्रेशर को, मिनिमाइज कम से कम कर दीजिए प्रेशर, ताकि पार्टिकल जो ट्रेवल करे, कोई पार्टिकल गुजर रहा हो, वहां से निकल रहा हो, तो उसको कोई तरह का हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं हो। इसलिए प्रेशर को हमने क्या किया, वहां पे जरूरी है कि वहां पे रिड्यूस कर दें, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे इसका सेटअप, ठीक है। वैक्यूम पंप समझ गए, इलेक्ट्रोड क्या है, ये क्या है, मेटल एनोड क्या है, कैथोड क्या है। कैथोडिक प्लेट हो गया आपका नेगेटिव, एनोडिक प्लेट हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी ये एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से कैथोड रे का प्रोडक्शन डिस्चार्ज ट्यूब में होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैथोड रेस का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है आपका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो जब आप हाई पोटेंशियल अप्लाइड करोगे थ्रू इलेक्ट्रोड, थ्रू मतलब कि इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और एनोड की बात मैं कर रहा हूं, तब इससे इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। और ये कहे कि कोई भी चीज एक्साइटेड कब होगा, मान लो इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल का इलेक्ट्रोड है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर है ना, फ्री इलेक्ट्रोड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पे अगर कोई एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ, मान ले आप दे रहे हो कि क्या बोलते हैं वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल पड़ेगा। आप बोलिए गैस क्या है, गैस, उसमें गैस को भी आप डिजायर्ड गैस ले सकते हो, और गैस का भी आयनाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। जो वोल्टेज आपने दिया है वो भी क्या करेगा, गैस को आयनाइज करेगा। अब गैस क्या इजिली आयनाइज हो जाता है, उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निकल पड़ता है। सबसे आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किस स्टेट से निकलता है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम लोग खोजते हैं कि गैसियस एटम मिले, ठीक है। तो गैसियस एटम मिलता, मान लिया आपने हाइड्रोजन गैस ही लिया है, ठीक है, उस पे जैसा ही आपका ये हाई वोल्टेज गैस पे पड़ेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा ना, हाइड्रोजन मान लिया आपने गैस लिया है, हाइड्रोजन गैस पे अगर हाई वोल्टेज इस पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन के एटम में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन के एटम में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। क्या है कि ये तो यहाँ पे गैस क्या है, गैस तो बॉन्ड बना के रखता है, H2 है तो H और H के बीच में बॉन्ड है। इस पे जब आपका जब ये क्या हाई वोल्टेज स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स एटम में ब्रेक हो जाता है। जब एटम में ब्रेक्स हो जाएगा तो एटम में ब्रेक हो जाएगा, अब ये फर्दर एनर्जी गेन करेगा, मान ले कि फर्दर एनर्जी ये गेन करेगा कोई एटम, तो क्या होगा कि आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी गैस लोगे तो आयनाइजेशन तो देखने को मिलेगा ही अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, जो सब दे दोगे आप इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो अब देखिए जैसा ही हम इसमें हाई पोटेंशियल को अप्लाइड किए अराउंड 5000 टू आपका 10,000 वोल्ट, तो इससे कि एक इनविजिबल रे क्या हुआ, चल पड़ा, एक इनविजिबल रे चल पड़ा, ठीक है। इनविजिबल रे किधर से किधर की ओर जा रहा था, कैथोडिक प्लेट से लेके ये एनोडिक प्लेट की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। कैथोडिक प्लेट से कहां जा रहा था, एनोडिक प्लेट की ओर ये मूव कर रहा था, इनविजिबल रे था। लेकिन इनविजिबल रे था तो हमको पता कैसे चला कि ये मतलब कि कुछ दिख ही नहीं रहा, तो पता करने के लिए ही लगाया गया था आपका जिंक सल्फाइड का ये स्क्रीन को लगाया गया था, ठीक है, कि ताकि आप एनोड को क्या कर दिया गया था, परफोरेटेड, ताकि इस पे कोई भी अगर इनविजिबल रे है तो रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, रे क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है। जब ये परफोरेटेड एनोड से क्रॉस करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है, इनविजिबल रे, तो वहां पे एक ग्लो देखने को मिला। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल्स इस पे स्ट्राइक कर रहा है और हमको ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो मिल रहा है। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई।
तो अब यहाँ बात आती है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे का प्रॉपर्टीज क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग बात कर रहे थे कैथोड रेज की, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रहा था, कैथोडिक प्लेट से निकल रहा था, इसलिए हम लोग इसका नाम दे दिए कि इट इज अ कैथोड रेज। तब हम लोग को जानना होगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कैथोड रेज का ये है कि इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड रे। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज रे था। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कह रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। तो इसके मतलब है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था तो इसके सामने अगर हम कोई चीज रख दे तो ये इट कैन कास्ट ए शैडो। ये क्या कहता है? ये शैडो को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी आप लिखिए। अब कहा है कि लिखना तो कुछ पड़ेगा ही आपको, आप गैस के आयनाइजेशन आपको बता दिए किस तरह से होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कैथोड रेज का कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला है कि इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड रे। ठीक है, कह सकते हैं इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड रे, नेगेटिवली चार्ज्ड रे। दूसरा था कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन में क्या था? ये ट्रेवल कर रहा था। तो पता कैसे लगाना है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है? तो इसके सामने क्या किए हम लोग कि मतलब कि इसके सामने अगर कोई चीज रखेंगे तो ये अपना एक शैडो को बना सकता था। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या था कि कैथोड रे में क्या था ना आपका, कैथोड रे हैव काइनेटिक एनर्जी। इसके पास क्या था कि इट हैव काइनेटिक एनर्जी, इट हैव काइनेटिक एनर्जी, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप तो जान रहे हैं कि हाफ इंटू mv² होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इसके पास है तो इसके मतलब है कि इसके पास मास है। क्या कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। इसके पास मास है, तो मास है तो इसके मतलब क्या है? ये पार्टिकल नेचर का था। मतलब कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, इसके पास पार्टिकल है, मास है तो पार्टिकल्स है। तो अगर इस काइनेटिक एनर्जी इसमें था, ये कैसे पता चला? तो इसके आगे हम लोग क्या किए? एक पैडल व्हील लगा दिए। पैडल व्हील का मतलब लाइट पैडल व्हील का यूज किए, मतलब हल्का सा, यानी बहुत सारा मतलब कि भारी चीज का यूज नहीं किए। एक हल्का लाइट पैडल व्हील इसके सामने रख दिए। लाइट पैडल व्हील का मतलब है इस टाइप से हमने क्या किया, लाइट पैडल व्हील इसके सामने रख दिया गया। तो देखा कि इसमें क्या हुआ, ये रोटेट करने लगा। ठीक है, तो लाइट पैडल व्हील को क्या किया? ये घुमा दिया। तो समझ गए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, तो ये तो बात आपको 3 पॉइंट समझ में आ चुका है कि नेगेटिवली चार्ज्ड आपका ये जो क्या था, नेगेटिवली चार्ज था रे। उसके बाद इसमें क्या है कि आपका इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड पॉइंट इसका ये था कि आपका इसमें मास होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब कि ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर सकता है। पैडल व्हील को रोटेट करके भी आप ये दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिफ्लेक्शन भी दिखाया है। कैसे डिफ्लेक्शन दिखाया? मान लें कैथोड, ये कैथोड ट्यूब है, इसके अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप करने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से इसको हम जोड़ दें। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड रख दें हम, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट इसके अराउंड रख दें, तो ये क्या होगा? कैथोड रे का डिफ्लेक्शन देखने को मिला। और ये किधर डिफ्लेक्ट कर रहा था? पॉजिटिव एंड की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर रहा था, पॉजिटिव एंड की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा था। मतलब ये जो रे था पॉजिटिव की ओर, मतलब पॉजिटिव प्लेट की ओर इसका डिफ्लेक्शन हो रहा था। इसी तरह से सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। मैग्नेटिक फील्ड में भी मतलब चार्ज पार्टिकल्स मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप पढ़े हो क्लास 10 में अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग आपका
ये लेफ्ट हैंड रूल के जरिए, उस तरफ से ये यहाँ पे भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन ये किधर की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा था ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा था। फ्लोरेसेंस का मतलब, प्रोड्यूस करने का मतलब है कि जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे ये स्ट्राइक कर रहा था कैथोड रे के पार्टिकल्स, तब एक ग्लो ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो ये मतलब कि इमिट कर शो कर रहा था। तो कह सकते हैं इट डिफ्लेक्ट्स अंडर द कैथोड रे डिफ्लेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या कर रहा था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा गया तो क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन शो किया। ऑल्सो क्या हुआ कि इट डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हुआ, इसका डिफ्लेक्शन हुआ। इट डिफ्लेक्ट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हुआ, इसका डिफ्लेक्शन हुआ। ये क्या हुआ, इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ये क्या प्रोड्यूस किया, आपका फ्लोरेसेंस को ये प्रोड्यूस किया, मतलब क्या, एक चमक ग्लो को प्रोड्यूस किया, जबकि इसके पार्टिकल कैथोड रे के पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे कहां पे, आपका जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे। ये तो हो गया आपका क्या हुआ, कैथोड रे की प्रॉपर्टी आपको हमने बता दिया। तो इस तरह से कैथोड रे का प्रोडक्शन हुआ और कैथोड रे के प्रॉपर्टी हमने बता दिया, ठीक है। अब साइंटिस्ट के मन में ये बात आई कि जरा देखते हैं इलेक्ट्रोड का ये नेचर को चेंज कर दें, अंदर में जो गैस लिए उसके नेचर को जरा चेंज कर दें तो क्या देखने को मिलता है। तब ये मान ले आप इलेक्ट्रोड को चेंज कर दो या गैस जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है उसको आप चेंज कर दो, तब भी क्या देखा गया है, आपको जो पार्टिकल्स था, जो भी जो इस अगर नेचर ऑफ आप इलेक्ट्रोड बदल दो, नेचर ऑफ गैसियस बदल दो, फिर भी क्या था कि आपका कैथोड रे का प्रोडक्शन हो रहा था, मतलब कि नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्शन हो रहा था और वो एनोडिक प्लेट की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। तो इससे ये पता चला साइंटिस्ट को कि इस पे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स इसका था आपको इलेक्ट्रॉन्स था। इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। चाहे आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड या फिर नेचर ऑफ गैस को चेंज कर दो, फिर भी आपका सेम चीज देखने को मिला, सेम रे प्रोड्यूस हुआ, सेम प्रॉपर्टी रे के आया। तो इसके मतलब ये पता चल गया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो क्या है वो इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हाईलाइट में आया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गया। और ये एक्सपेरिमेंट हमारे क्या कौन किए थे, जे थॉमसन। ये एक्सपेरिमेंट कौन दिए थे, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। इससे हम लोग क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी यहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। तो बाद में हम लोग चार्ज बाई मास रेशियो भी निकाले, इलेक्ट्रॉन का क्या किए, चार्ज बाई मास रेशियो भी निकाला गया, जो कि निकल के क्या आया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। ये ई बाई एम रेशियो क्या था, हर चीज के लिए फिक्स था। चाहे आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को चेंज कर दो या फिर गैस के नेचर को चेंज कर दीजिए, लेकिन ई बाई एम का जो रेशियो है वो क्या है, आपका फिक्स था। ई बाई एम का जो रेशियो था एक कांस्टेंट रेशियो आ रहा था, मतलब चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, फिक्स था। तो कंक्लूजन क्या मिला आपका, कंक्लूजन ये मिला कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, किसी चीज का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। आज मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से आपका कैथोड रे
इससे मतलब कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे का प्रोडक्शन बताया, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज आपको जानने को मिला, और फंडामेंटल पार्टिकल, हर चीज में फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन द्वारा परफॉर्म किया गया था, जिससे कि हमको पता चला कि एटम में एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको फाइनली नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। इसके बाद जस्ट हम प्रोटॉन का डिस्कवर किस तरह से हुआ, वो गोल्डस्टीन ने किए थे प्रोटॉन का डिस्कवर। ठीक है, इसके बाद हम आपसे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, आप इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।